So hello everyone. Clat is done now and सबने आई होप एनालिसिस भी कर लिया, स्कोर भी देख लिया क्या स्कोर है विदाउट दैट प्रोविजनल आंसर की और विदाउट दैट फाइनल आंसर की सबने समझ लिया कि ये मेरा स्कोर है और इतना आने वाला है बिकॉज वी आर ऑल्सो गेटिंग स्कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स आंसर होगा नहीं होगा सिलेक्शन और उस पर बात अब चलने लगी एकदम से। खैर इट हैज़ बीन वन डे ओनली और अभी तक क्लैट की प्रोविजन भी नहीं प्रोविजनल आंसर की भी नहीं आई है, फाइनल तो दूर है। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, अभी आप देखोगे भी डिस्कशन में आगे फर्दर एंड उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करने वाली बात है तो उसके लिए भी करना होगा। ऑब्जेक्शन रेज के लिए यू हैव ओनली वन डे, आज 4 बजे से लेके एंड देन टुमारो ट्यूसडे 4 PM तक, वो सारी डिस्कशन अभी बाद में। फिलहाल ये कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट पेपर क्लैट 2025। एज यूजुअल हमेशा की तरह जैसा क्लैट करती है इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है, कुछ नया और कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लैट कंसोर्शियम, इम्प्रूव्ड वर्जन नहीं, लॉर्ड कंसोर्शियम ने जो कहा वो करना है और वही चलेगा। तो देखते हैं एक बार आउटकम एंड देन विल डिस्कस द नेक्स्ट प्लान। है ना, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना परेशान है, सर क्या होगा क्या होगा। तो आई डो नॉट हैव दैट डाबर का जन्म घुट्टी जिसको मैं दे के और फिर शांत कर दूं वो सारी क्यूरियोसिटीज को, राइट। तो आपको अपने नर्व्स को खुद ही संभालना है, कंट्रोल करना है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल। सबसे पहले जरा अभी इसमें बात करते हैं क्या वो पेपर एक्चुअली इजी है, क्योंकि कल से ये जो जैसे ही पेपर खत्म होता है तो एक मतलब स्टोरी चल पड़ी, पेपर वॉज वेरी इजी, जिसको पूछो वो सब कह रहा है पेपर इजी पेपर इजी पेपर इजी। तो स्टूडेंट सोच रहे हैं पेपर एक्चुअली इजी है और एक्चुअली इजी है भी। वो कहते हैं ना कि इजी है बट नहीं है। इजी के चक्कर में हुआ ये है कि जब आप पेपर में थे, आप दे रहे थे, आपने भी फील किया कि हाँ जी पेपर इजी है, तो आपने स्कोर शायद ज्यादा निकालने के कहते हैं ना कि कंसर्न से अटेम्प्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, लोगों को फील होना शुरू हो गया कि यार पैसेजेस आर इजी। लेकिन बहुत सारे पैसेजेस थे जिनके ऑप्शंस जो है वो क्लोज थे, तो वहां पे जाके कंफ्यूजन भी हुई है। अटेम्प्ट्स फिर भी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि भाई पेपर इजी है, वो दिमाग ने पेपर के टाइम पे ही कहना शुरू कर दिया था। तो अगर देखा जाए तो ये मैं नहीं कहूंगा कि पेपर वॉज easier than previous year, right? As compared to CLAT 2024, this year the paper was much easier. ये statement मैं नहीं दे सकता because I have analyzed that no, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे जितनों से मेरी बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को के साथ ऐसा हुआ है। they were actually very happy when they end up with the paper और रात होते होते तक वो सैड हो गए हैं कि सर वो अभी क्या हो रहा है, इतने गलत हो गए, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अब जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो सामने धीरे धीरे आ रही है। यस, इवनिंग तक की डिस्कशन ये चल रही थी कि पेपर इजी है, तो आई बिलीव पेपर जो है वो इजी था बट इतना भी नहीं जो डिस्कशन शाम में चली थी समवेयर अराउंड 7 और 8 PM के आसपास तक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की बात करूं वहां जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट हमारे लॉर्ड कंसोर्शियम से है। सर प्लीज सेक्शंस पे काम करने की जरूरत है, क्वेश्चंस जो पूछते हैं उस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। देयर इज नो यूज ऑफ आस्किंग आई मीन कॉन्टेक्चुअल, मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। सबसे पहली चीज अपने सब्जेक्ट की अगर बात करूं वहीं से स्टार्ट करूं तो लॉजिकल रीजनिंग वॉज आई मीन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ लॉजिकल की बहुत बातें चल रही हैं और क्रिटिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही हैं और एनालिटिकल के क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें भी एरर, राइट। सो क्वेश्चन वाज फाइन बट ऑप्शंस में कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन जो सब क्वेश्चंस वहाँ फ्रेम किए गए उसमें आप जरूर उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करोगे बट इससे क्या होता है, इससे एक स्टूडेंट के दिमाग पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ड्यूरिंग पेपर, मेरे से गलती हो रही है, वो यही सोच रहा है मेरे से गलती हो रही है, वो ये नहीं सोच रहा है कंसोर्शियम की तरफ से कुछ एरर है जिसकी वजह से उसका टाइम खराब हो रहा है। वो अपने उस टाइम फ्रेम में कुछ और क्वेश्चंस कर सकता था जहां पे वो बार बार एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हो। गलती किसकी है? एक 16, 17, 18 ईयर्स का बच्चा वो नहीं सोचेगा कि हाँ जी मेरे से गलती हो रही है, पेपर में गलती है, मेरे से गलती नहीं हो रही। वो ये इतना मेच्योर वो एकदम पेपर के टाइम पे उस प्रेशर में नहीं हो पाता। सो दे हैव टू वर्क ऑन दिस और इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। पेपर के स्टैंडर्ड को अगर देखते हो जो पीछे 3-4 सालों से चलता हुआ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो राइट हो ही जाना है। इफ यू टॉक अबाउट रीजनिंग देयर इज मच ऑफ इंग्लिश, इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश देयर इज मच ऑफ रीजनिंग, तो ये कॉम्बिनेशन चलती है। सीए के अंदर इफ देयर आर क्वेश्चंस एग्जैक्टली फ्रॉम द पैराग्राफ और पैसेजेस, व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग सीए इन दैट केस? एंड इफ यू आर आस्किंग सीए फ्रॉम 2020 or 2022, आई मीन हाउ कम दे आर रिलेटेड टू सीए? खैर
इस पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते कि ये सीए नहीं था, ये था, वो था, बिकॉज चॉइस अल्टीमेटली उनके पास है। बट हाँ, जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उस पे वर्कआउट जरूर करने की जरूरत है। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते, एकदम से पूछ लिया सर, दैट इज द राइट। लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ आता है, क्रिटिकल रीजनिंग लिखा हुआ नहीं होता, तो वो पूछ सकते हैं कभी भी एकदम से, सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो चीजें जो कल से चल रही है ना कि ऐसा क्यों पूछ लिया एनालिटिकल, व्हाई एआर इज देयर, व्हाई नॉट क्रिटिकल कंप्लीट इज देयर, और क्रिटिकल में भी उस तरीके के क्वेश्चंस क्यों हैं, इंग्लिश में भी मोर ऑफ द क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश जैसे क्यों नहीं फील हो रहे, वो लीगल के अंदर पैसेजेस वेरी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर अगेन। सो दीज आर द थिंग्स विच आई मीन कह सकते हो फ्लॉज ऑफ द पेपर। और उसकी वजह से क्या है कि कईयों को लग रहा है पेपर इजी है, और उसकी वजह से ही मिस्टेक्स भी हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे एज यूजुअल जैसा कंसोर्शियम काम करती है वैसे ही करके इस बार भी उन्होंने रखा है। और अगर एक लाइन में बोलूँ तो ऐसी फीलिंग है कि ओके 21 दिसंबर को पेपर है, लेट्स प्रिपेयर दैट पेपर ऑन 30th नवंबर। हाँ, तो एक दिन पहले पेपर बनाने पे ऐसे ही पेपर निकल के आएंगे। अब वो कितने दिन पहले बनाया था उनको पता है, वी एग्जैक्टली डोंट नो। अब एक जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में पॉपअप हो रहा है, दैट इज सिलेक्शन होगा या नहीं, है ना। अब देखो कट ऑफ डिस्कशन वो सारी बातें भी आ गई हैं सामने, विल ऑल्सो कम अप विद दीज डिस्कशंस एज वेल। आज ही अभी इवनिंग पे थोड़ी देर में एक डिस्कशन उस पर भी कर लेंगे। बट सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरा मानना है एट दिस मोमेंट यू शुड नॉट थिंक ऑन दिस कि क्लैट में सिलेक्शन होगा या नहीं, स्पेशली दोज हु हैव अपकमिंग एग्जाम्स like CLAT is there, sorry ELET is there, then you have SLAT again। तो अभी इसी महीने में अगर आप देखो इन दिस मंथ ओनली यू हैव 2 कमिंग एग्जाम्स, और ELET तो बहुतों के पास है। मेरा मानना ये है पेपर चला गया, आपने सब कुछ देख लिया, एनालिसिस कुछ लोगों ने करा, कुछ लोगों ने नहीं करा, ज्यादा समझदार है, नहीं करना है बॉस, पेपर देख लेंगे, आंसर की आएगी 9th को तभी देख लेंगे, तब तक एलेट के पीछे लगने दो सर, 8th को हमारा पेपर है एलेट वाला। तो ये एक मेच्योर माइंड कहता है। बट ठीक है, जिन्होंने एनालिसिस कर भी ली उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी, अभी इस पॉइंट पे प्लीज मत सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सर ये कट ऑफ जा रही है वो कट ऑफ, क्योंकि बहुत वेरिएशंस होंगे। जब मैं कट ऑफ की एनालिसिस करूंगा तो मैं भी वही वहां ये चीज बोलूंगा कि ये वेरिएशंस, ये सब ये प्रिडिक्शंस है, ये वेरिएशंस होंगी, जैसे रिजल्ट आएगा, लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, हर साल ही होता है, राइट। तो कौन सी चीजें होंगी, कौन सी नहीं, कौन सा क्वेश्चन विड्रॉ करेंगे, कौन सा विड्रॉ नहीं करेंगे, अगेन है ना, लॉर्ड को पता है। तो वो भी बात है, कुछ गलत होके भी शायद हो सकता है, कहें नहीं जी हम विड्रॉ नहीं करें, राइट, तो दैट इज पॉसिबल, जैसा पीछे हो चुका है। तो सिलेक्शन के पीछे अभी मत जाओ। आपने एक स्कोर एनालिसिस कर लिया है, आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ तक जा सकता है, तो ठीक है देखेंगे, और कौन सी एनएलयू मिलेगी, कौन सी नहीं, एनएलयू मिलेगा या नहीं, एनएलयू के बाद क्या मिलेगा, ये जो कल से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि सर डीयू मिल जाएगा क्या, तो विल सी दैट, अभी उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आई पर्सनली बिलीव, दिमाग को शांत करो, आज भर के लिए मैक्सिमम टुडे इज द टाइम जो आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। और अगर संडे यू आर गोइंग फॉर एलेट तो फिर यू हैव 5 डेज, और शाम से, रात से, अभी 2-4 घंटे के बाद से एकदम से लग जाओ फिर से वापस से 1 वीक, गिव योर बेस्ट अगेन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एलेट में। और उसके बाद फिर बहुत सारी एनालिसिस है करने को। अभी फिलहाल पूरा जो फोकस है वो आप प्लीज वहां पे रखो, इन सब चीजों से अब जरा निकलो, बिकॉज दिस इज आउटकम, ये निकल चुका है, क्लैट हो चुका है, अब इस पे सोचने की ज्यादा जरूरत एज सच नहीं है। ये कैलेंडर है, आप देख लो क्या क्या कब कब होने वाला है। एग्जाम तो हो ही गया, राइट, आंसर की आज एट 4 PM, प्रोविजनल का मतलब स्टूडेंट्स विल रेज ऑब्जेक्शन एंड देन वो सोचेंगे समझेंगे कि हमें क्वेश्चन विड्रॉ करना है, सोचेंगे समझेंगे, राइट रॉन्ग पे मैं बात नहीं कर रहा कि रॉन्ग है तो विड्रॉ करेंगे या राइट है तो रखेंगे, वो सोचेंगे, उनको जो ठीक लगेगा दैट दे विल डू, राइट। एंड फिर उसके बाद हाँ एक चीज और, जो ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ 4 PM ट्यूसडे यानी कल तक ही होगा। सो 1 डे का टाइम है, बहुत टाइम दे दिया है, बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है, राइट। एंड देन पब्लिकेशन ऑफ फाइनल आंसर की 9th of December, 10th of December को रिजल्ट, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग ओपन होती है 11 दिसंबर से, काउंसलिंग शुरू होगी, फिर एडमिशन काउंसलिंग, एंड एट दैट टाइम विल बी डिस्कसिंग कहीं ना कहीं कॉलेजेस अलॉटमेंट लिस्ट, उस टाइम पे फिर बात करेंगे कि किसको कहाँ क्या मिल सकता है। विल बी कमिंग विद दीज
दीज सेशंस एज वेल, वहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग और वो सारी चीजें होंगी, है ना। अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी ऑन 8th यू हैव एलेट, प्लीज लुक फॉर दैट। और मैं ये समझता हूँ कि एलेट के लिए आपको जो क्लैट के अलावा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, टू वर्क ऑन एनालिटिकल रीजनिंग, एआर। एलआर के अंदर क्रिटिकल आपने बहुत करा हुआ है, सो एआर को एक बार प्लीज पूरा रिवाइज करो। इसके अलावा नो नीड टू वर्क ऑन इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि इंग्लिश एज सेम होती है, जैसा क्लैट में है वैसा ही एलेट में है। तो ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बनाना चाहो बनाओ, बट इंग्लिश में एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जैसे रीजनिंग के अंदर क्रिटिकल पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जीके, जीके वाला पार्ट थोड़ा सा देखना होगा। इसमें मैं सीए आप ऑलरेडी देख रहे थे, जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे सीए और देखना है, देख सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ जीके जैसे आपके इको के या फिर काइंड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत देख ली, दो दो एक में भी क्वेश्चन स्टैटिकल थोड़ा और देख लिया डिटेल में। सो आई मीन यही 2-3 सेक्शंस है। एंड जो लीगल का सेक्शन, जो लीगल के क्वेश्चंस है, सेक्शन नहीं, जो लीगल के क्वेश्चंस होते हैं प्रिंसिपल फैक्ट वाले, थोड़े बहुत उसके उस तरीके क्वेश्चंस बना लो। तो यही होगा एलेट के लिए जो आपको इस नेक्स्ट कमिंग 4 to 5 डेज में जिस पे आपको काम करना है। बिल्कुल दिन रात 7-8 आवर्स जैसे भी आप पीछे दे रहे थे, इस एक वीक में 1 वीक में उस पे दो, सो दैट अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कुछ कमी रह गई पीछे क्लैट में, यहाँ मैं इंप्रूव कर सकता था, मैं यहाँ इंप्रूव कर सकती थी, वो इंप्रूवमेंट इधर हो जाए, ठीक है। एंड देन यू हैव स्लैट एज वेल अगेन। तो उसके लिए भी मुझे नहीं लगता, अगर आपने क्लैट और रिलेट की प्रिपरेशन कर ली, बस अपने पेस को मेंटेन रखना कुछ दिन तक, जितने भी स्लैट दे रहे होंगे अलग से बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन रीजनिंग यू हैव 2 सेक्शंस, 12 एंड इंग्लिश एंड लीगल एंड सीए, राइट। तो यही वही सारे सेक्शंस होंगे इसमें। अलग अगेन इसमें बहुत ज्यादा इन एग्जाम्स में नहीं है कुछ करने को, लेकिन एलेट में आपको टाइम देना पड़ेगा विद फॉर 5-6 डेज, क्योंकि एलेट का स्टैंडर्ड आई एम प्रीटी श्योर दैट दैट स्टैंडर्ड, एलेट का स्टैंडर्ड विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम क्लैट। और डिफरेंट का मतलब यहाँ इम्प्रूव से है, राइट। तो वो इम्प्रूव क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको भी पता है, तो उस तरीके की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो आई गेस दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आगे के सेशन में आगे भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए टेक केयर।